नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अगरगन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज जिला सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुमाऊं मंडल का हमारे पास सीमांत जनपद पिथौरागढ़, तो इस ज़िले की थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिथौरागढ़ कुमाऊं का एक सीमांत जनपद है और उत्तराखंड का भी सीमांत जनपद है, जिसकी विशेषता ये है कि सर्वाधिक सीमा इसकी अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगी हुई है, यानी कि चाइना बॉर्डर और नेपाल से लगा हुआ हमारा सीमांत प्रदेश पिथौरागढ़ आता है। आइए इसमें कुछ मैंने पहले से ही पॉइंट नोट कर रखे हैं, उनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये एक मैपिंग कर रखी है मैंने पिथौरागढ़ जनपद का। ये वाला पोर्शन हमारे पास नेपाल से लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से भारत और नेपाल के बीच में काली नदी बहती है, जो यहाँ एक जगसर पहाड़ी होती है, वहाँ से फ्लो होते हुए ये क्या करती है, काली नदी, बाद में ये नेपाल में शारदा के नाम से जानी जाती है। तो वो क्या करती है, नेपाल में प्रवेश करती है, यानी कि ये नदी इसको क्या करती है, डिवाइड करती है। तो सबसे पहले ये हमारे पास जनपद पिथौरागढ़ है, इसकी बात करते हैं हम। पिथौरागढ़ मैंने मेंशन किया यहाँ पे, ठीक। और 24 फरवरी 1960 में 24 फरवरी 1960 में इस जनपद की स्थापना की गई है। और जनपद की विशेषता ये है कि ये जो जनपद है उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा जनपद है। सबसे बड़ा जनपद चमोली, चमोली के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्तरकाशी और तीसरा हमारा कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में कौन कौन से विशेष स्थान हैं, जैसे कि मालपा एक प्लेस का है ना। और अगस्त 1998 में मालपा में भूस्खलन की जैसी घटना हो गई थी, ठीक है। खेला, तवाघाट, धारचूला, जौलजीबी, जहाँ पर मेला भी लगता है काली और कोरी नदी के संगम पर। अस्कोट से आराकोट उत्तरकाशी में, अस्कोट से आराकोट तक एक पैदल यात्रा होती है, पर्यावरण से संबंधित होती है। अस्कोट और झूलाकोट, मूनाकोट, ये ऐसे प्लेस जहाँ हैं वो पिथौरागढ़ जनपद के अंदर आते हैं। रामेश्वरम, देवल, थल, डीडीहाट, नाचनी, मुंशारी का जो प्राचीन नाम है वो तिकसेन है। क्या है, तिकसेन। ये काफ़ी यहाँ पर बर्फबारी भी होती है और यहाँ से हिमालय के भी दर्शन होते हैं। पंचाचूली, यहाँ पर ये तेजम, कोटगढ़ी, बेरीनाग, काकरीघाट, गणाई, गंगोलीहाट, ये प्रमुख स्थान हमारे पास कहाँ के थे, ये हमारे पिथौरागढ़ के प्रमुख स्थान से, ठीक। आगे देखते हैं, और मैंने इसमें कुछ क्या मेंशन कर रखा है। यहाँ के हम अगर बात करते हैं, यहाँ विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 4 विधानसभा सीटें हैं हमारे पास पिथौरागढ़ में। गंगोलीहाट, पिथौरागढ़, डीडीहाट, धारचूला, है ना। डीडीहाट अपने आप में क्या है, रिजर्व सीट है SC कैटेगरी के लिए, ठीक। और 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, विकासखंड की बात करते हैं तो 8 विकासखंड है यहाँ पे। मुंशियारी, धारचूला, बेरीनाग, कनाली छीना, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़, मूनाकोट, डीडीहाट, ये 8 यहाँ के क्या हैं, विकासखंड हैं। और बात करते हैं तहसीलों की, तो तहसील में हम देखते हैं 13 तहसीलें यहाँ पर हैं। कितनी हैं, 13 हैं लगभग। तेजम और खेला जो आधुनिक वर्तमान में बनी हुई हमारे पास तहसीलें हैं। पिथौरागढ़, डीडीहाट, पांकू, गड़ाई गंगोली, देवलथल, मुंशियारी, बेरीनाग, कनाली छीना, गंगोलीहाट, धारचूला, बंगापानी, है ना, और पांखू। तो ये प्रमुख क्या थी यहाँ की, ये यहाँ की प्रमुख क्या थी, तहसीलें थी। कितनी तहसीलें थी यहाँ पर, 13 तहसीलें थी, 8 विकासखंड थे और 4 विधानसभा सीटें थी। लोकसभा सीट की बात करते हैं तो लोकसभा सीट क्या है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, एक संयुक्त सीट है जो रिजर्व सीट है, जहाँ से वर्तमान समय में सांसद अजय टमटा जी हैं, ठीक है। तो ये आते हैं अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत। उसी के साथ साथ और हम कुछ बातें करते हैं जनपद के बारे में, कुछ मैंने बातें लिखी हुई है, थोड़ा इसको कवर कर लेते हैं। इसमें देखिए मैंने लिखा है पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना लिखी हुई है, ठीक है। 14 फरवरी 1960 को जनपद की स्थापना हुई है। तीसरा सबसे बड़ा जनपद, मैंने पहले भी इसको मेंशन कर दिया था आपके सामने। प्राचीन नाम सोरघाटी के नाम से भी जाना जाता है और रायपिथौरा की राजधानी भी इसको बोला जाता है। और इसको निक नेम की अगर हम बात करते हैं तो इसको मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। उसी के साथ साथ रामेश्वरम जो ये प्लेस है यहाँ पर रामेश्वर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सरयू और रामगंगा नदी का संगम है, तो ये पवित्र स्थल यहाँ पर है। और यहाँ पर लंदन फोर्ट एक किला है जो भी पिथौरागढ़ जनपद में है। और एक मौनी बाबा थे, 1936 में यहाँ पर नारायण स्वामी आश्रम की स्थापना की गई है पिथौरागढ़ जनपद में। नारायण स्वामी आश्रम कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में है। लक्ष्मी आश्रम कहाँ है, वो कौसानी में है, ठीक। न्याय की देवी कोटगाड़ी, ये कोटगाड़ी जो मंदिर है ना, ये है। और न्याय के देवता गोलू देवता जो नैनीताल में भी हैं और उत्पत्ति उनकी
एंड चंपावत में है, ठीक है। और गोलू गोलजू का अल्मोड़ा में भी एक बड़ा सा मंदिर है। कामाख्या देवी मंदिर ये पिथौरागढ़ जनपद में है। जयंती ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में। जल देवी मेला काली और गौरी नदी के संगम पर 14 नवंबर को ये मेला लगता है, काली और गौरी नदी के संगम पर पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्यजीव विहार भी पिथौरागढ़ जनपद में है, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये अस्कोट वन्यजीव विहार, ठीक है। नहीं ये देखो अब थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बताया था मैंने। जयंती ध्वज मंदिर, जलजीवी मेला काली और गौरी नदी के संगम पर। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जनपद में है। ओम पर्वत कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है यहाँ से, ये प्रमुख हमारा है। ओम पर्वत भी यहाँ है। सिलना दर्रा, दारमा घाटी और ब्यास घाटी, यानी कि सिलना दर्रा जो है वो ब्यास घाटी और दारमा घाटी के बीच में है ना। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच से जाने का जो रास्ता होता है, तो ये सिलना दर्रा। उसी के साथ साथ मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पर आप देखिए बिरथी जलप्रपात वाटरफॉल भी यहाँ पर है। बिरथी कहाँ है, हॉटकालिका का टेम्पल बहुत बड़ा, पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है ना, ये प्रमुख स्थान भी कहाँ है हमारे पास, पिथौरागढ़ जनपद में। और इसी के साथ साथ मैंने लिखा ये ट्रेल पास है ना, ट्रेल के खोजा था इसको है ना कमिश्नर ने, तो उसके नाम पर इसको दर्रे का नाम है ट्रेल पास। और ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के मध्य हम मान के चलेंगे इसे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी थी जनपद पिथौरागढ़ के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये कुमाऊं मंडल के लगभग ज़िले मैंने एक छोटे से संक्षिप्त जानकारी आपको दी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये क्लास पसंद आया होगा। और अपना अमूल्य समय देने के लिए और वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।